अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है 10⁻³ दैट इज़ इक्वल टू 1000। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो आपने क्या करना है, आपने लॉग लगा देना है। बहुत सिंपल है ये। 10 अपनी जगह पर कायम रहेगा, इन दोनों की जगह बदल देनी है। 1000 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है बस। सेकंड क्वेश्चन है 2⁸ दैट इज इक्वल टू 256। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए लॉग लगाएंगे। 2 ये बेस है, ठीक है, ये अपनी जगह रहेगी, इन दोनों की जगह चेंज होती है हमेशा। 56 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी होती है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। थर्ड क्वेश्चन इज 3⁻³ दैट इज इक्वल टू 1/27। आपने क्या करना है, लॉग लगाना है। लॉग ऑफ 3 बेस अपनी जगह पर है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी। 1/27 और -3 दूसरी साइड पर चला गया इक्वल के। फोर्थ पार्ट है जी 20⁻² दैट इज इक्वल टू 400। तो आपने लगाना है लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए लॉग लगाना है। 20 अपनी जगह पर रहेगा, 400 और 2 ने जगह चेंज कर ली। ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन 16⁻1 इज इक्वल टू 1/2। लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए लॉग लगाएंगे। 16 अपनी जगह रहेगा, 1/2 और -1/4 जगह चेंज कर लेंगे और यही आंसर है। सिक्स क्वेश्चन, इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। लॉग लगाएंगे 11 की पावर 121 और 2 इक्वल के दूसरी तरफ। सेवंथ पार्ट p इज इक्वल टू q⁻r। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं q⁻r इज इक्वल टू p, और इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ q और p को आप इधर ले जाएंगे और r को दूसरी साइड पर। ये आंसर है जी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 32⁻⁻1/5 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ बेस और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 1/2 यहाँ आ जाएगा और -1/5 दूसरी साइड पर चला जाएगा इक्वल के, और यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपने एक्सपोनेंशियल में करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, इसमें लाना है। अब आपने पहले ये होता था हम लॉगरिथमिक फॉर्म ये बनाते थे, अब लॉगरिथमिक फॉर्म है आपने एक्सपोनेंशियल में लेकर जाना है। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है जी, लॉग ऑफ 5 125 इसकी पावर है दैट इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल वही काम आपने करना है। आपने उसमें लॉग लगाया था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लॉग को हटा देना है। 5 अपनी जगह, बेस ने अपनी जगह नहीं चेंज करनी, बेस अपनी जगह पर कायम रहेगी, मतलब 5 अपनी जगह पर रहेगा, 3 इस साइड पर आ जाएगा और 125 इक्वल के दूसरी तरफ चल जाएगा। पहले भी हम इन दो की जगह चेंज करते थे, अभी भी हमने ऐसे ही करना है और इसमें लॉग को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना है। 5 अपनी जगह पर आएगा, 3 इधर चला गया, 125 इधर। बस यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पावर की सूरत में लिखना है। एक्सपोनेंशियल बेसिकली पावर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लॉग ऑफ 2 16। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। आपने 2 को एज इट इज लिखना है, 4 इसके ऊपर चला जाएगा और 16 इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट log of 23 1 is equal to 0। log हटाया 23
0 और 1 ने जगह चेंज कर ली। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल ही होता है, कि बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 में क्या बताया गया है कि जी log ऑफ 5 रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने log हटा देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। जब हमने x चेंज की जगह तो 1 इसके ऊपर आ गया और 5 इस साइड पर आ गया। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है log ऑफ 2 1/8 दैट इज इक्वल टू -3। तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के लिए log को हटाना है, 2 लिखना है और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। तो पार्ट 6 में 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ 9 रेज़ टू पावर 3। इसमें थोड़ा सा बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि log वाले नंबर को साइड पर लिख दिया, तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, log को बस हटाना है, 9 ने अपनी जगह पर रहना है, 1/2 इधर चला जाएगा और 3 इस साइड पर आ जाएगा। और आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी जगह चेंज कर दें, log ऑफ 9 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 लिख दें, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। log हटाया, 9 अपनी जगह पर रहेगा, 1/2 इसके ऊपर आ गया और 3 जो है दूसरी साइड पर। दोनों तरीकों से आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, चाहे ऐसे कर लें चाहे इस मेथड से कर लें। पार्ट 7 है जी, 5 इज इक्वल टू log ऑफ 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, ये इसमें भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए log वाला नंबर उस साइड पर लिख दिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने log को ख़त्म करना होता है, 10 अपनी जगह पर कायम रहेगा, इन दोनों की जगह चेंज होनी है, तो 5 इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो नंबर है 5 zeros के साथ ये इस साइड पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। बस यही आंसर है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, log ऑफ 8 पार्ट में है जी, log 4 1/16 दैट इज इक्वल टू -2। log हटाया, 4 अपनी जगह पर आएगा, -2 इधर आ गया और 1/16 इधर चला गया, इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली और ये आंसर आ गया जी। 9th क्लास तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उन्होंने दिया है log ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 64 दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा शुरू से आपने देखा होगा कि जब हमने किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो चीज़ एक तरफ और इक्वल के दूसरी तरफ कोई आंसर आता है। इस तरीके से हमने इसे हल करना है कि यहाँ पे एक्स एक साइड पर अकेला बचे और दूसरी साइड पर आंसर हो। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने सीख लिया, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट इन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए log को हटा दिया, 3 को इधर ले गए और 64 इस तरफ आ गया। अच्छा, अब यहाँ इसकी पावर 3 है, हमने कोशिश करनी है जो पावर यहाँ बनेगी वही यहाँ बन जाए। तो अगर हम देखें कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा दैट इज 64। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 रेज़ टू पावर 3 तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, पावर सेम है, पावर सेम है, पावर पावर से कैंसिल आउट हो जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर दोनों साइड पर 1/3 पावर ले सकते हैं। सिंपल आप इसको ये करें कि पावर सेम होगी, आपने इसको जो है कट करना है और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x इधर आ गया और 1 यहाँ पर चला गया। अच्छा, अब हमने अगर ये केस हो के पावर में चला जाए x, तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पर भी
जो बेस यहाँ बनी हुई है यहाँ पे आपने वो बेस बनानी है, और इसके लिए आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है। ठीक है, 5 की पावर अगर ज़ीरो मैं लेती हूँ तो ये वन के इक्वल है। ये आपने खुद अपना दिमाग यूज़ करना है। इसकी जगह आपने ये लिखा, और मैंने 5 ही क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि यहाँ एक्स पावर में है तो मैंने बेस को सेम करना है। बेस को सेम इसलिए करना है कि बेस से कैंसिल हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल होगा, और x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में है जी log x रेज टू पावर 8 दैट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको, 1 इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें x रेज टू पावर 1 का मतलब ये है कि x वन टाइम है तो ये x इज इक्वल टू 8 आ चुका है। यही आंसर है। अच्छा, पार्ट 4 है जी log ऑफ 10 x इज इक्वल टू -3। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाएंगे, 10 अपनी जगह पर कायम रहेगा, इसकी पावर -3 और यहाँ पर x आ गया। अच्छा, अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने तरीका सीखा हुआ है। यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ, 10 रेज टू पावर -3 है। इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना है तो आप उसको यहाँ पे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं इसके फ्रैक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है, 1000। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टाइम्स आर 100 एंड 100 टाइम्स आर 1000। तो यहाँ पे आ गया 1/1000। x इज इक्वल टू 1/1000, यही आपका आंसर है। जी बेटा, तो पार्ट 5 है log ऑफ 4 रेज टू पावर x दैट इज इक्वल टू 3/2। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ गया, इन दोनों की जगह एक्सचेंज हुई, 4 अपनी जगह पर कायम है, log खत्म हो चुका है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि x तो एक साइड पर आ गया, ये तो हमें सेपरेट चाहिए ही था। यहाँ पे अब हमने इसे सॉल्व करना है। अगर मैं 2 रेज टू पावर 2 लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा, 4 2 रेज टू पावर 2 के इक्वल होता है। 3/2 बाहर पड़ा है। अच्छा, एक पावर हो और एक पावर बाहर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया और ये से कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3 आ गई जो कि x के इक्वल है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 आंसर है। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 8 इस तरह से आया है। समटाइम्स बच्चे ये कहते हैं 2 3 ज़ार 6 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, तो आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है। लास्ट पार्ट है जी log 2 रेज टू पावर 1024 दैट इज इक्वल टू x। अच्छा, अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब किया तो हमारे पास आ जाएगा जी 1024 उस साइड पर चला जाएगा और एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अब बेटा हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर में आ गया है, तो जो बेस होती है यहाँ पर भी बनानी होती है वही। तो हम इसको 1024 को 2 से करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फैक्टर बना रहे हैं हम। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 2 3, 2 2 2, 2 16 are 32 and 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आया है जी 10 टाइम्स। तो अगर मैं 2 की पावर 10 लिख दूँ तो ये इसके इक्वल ही है, क्योंकि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब बेस सेम है, बेस से कैंसिल होगी और x इज इक्वल टू आ जाएगा, बेस को हमने बेस से कैंसिल किया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ये आपका आंसर है। जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।